और यहाँ एक बार फिर से आपको बताएं कि आज ख्वाजा हारिस नवाज शरीफ के वकील इवन फील्ड रेफरेंस और दीगर दोनों रेफरेंसेस में अलहदा हो गए हैं। आपको बताएं कि शरीफ खानदान के खिलाफ आज अल अजीज रेफरेंस केस की समाअत जारी थी। जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे थे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस आज रेफरेंसेस से अलहदा हो गए, अपना वकालतनामा भी वापस ले लिया। जबकि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद रोस्टर पर बुलाया गया नवाज शरीफ को, उनसे पूछा गया। आपको ये भी बता दें कि वकील की अलहदगी के बाद एक दिन की मोहलत दी गई। कहा गया कि या तो दूसरा वकील कर लिया जाए या फिर ख्वाजा हारिस को ही मना के वापस ले आया जाए। आपको बताएं कि वकील के अलहदा हो जाने से शकों को शुबात बढ़ते जा रही हैं। मामला शायद बढ़ सकता है, लेकिन अदालत की जानिब से सिर्फ एक दिन की मोहलत दी गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1 माह का वक्त दिया गया है एहतिसाब अदालत को, ताकि तमाम ही रेफरेंसेस का खुलासा हो सके, तमाम रेफरेंसेस खत्म किए जा सकें। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के नैब रेफरेंसेस में दस्तबरदार होने के बाद अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नवाज शरीफ को रोस्टर पर बुलाया गया। दरियाफ्त किया गया कि आप अब नया वकील करेंगे या ख्वाजा हारिस को ही मना कर लाएंगे। एहतिसाब अदालत के जज के सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अदालत से वक्त मांगते हुए सदा की कि मुझे मुशावरत का वक्त और मौका दिया जाए, मशवरे के बाद अदालत को इस बारे में आगाह करूंगा। जबकि नवाज शरीफ के जवाब पर एहतिसाब अदालत ने कहा कि आपके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है, आप सोच लें। जिसके बाद अदालत ने नैब रेफरेंसेस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी किया। ये बदलती हुई सूरत हाल है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, सूरत हाल आपके सामने है, एक ऐसा अहम मौका जब 1 माह में फैसला सुनाना है, ख्वाजा हारिस केस से अलहदा हो गए हैं, कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, ख्वाजा हारिस साहब इस केस को सिर्फ जो है वो क़यामत तक डिले कराना चाहते हैं और इसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। ख्वाजा हारिस ने जो आज किया है वो एक्सपेक्टेड था। हम पहले ही कह रहे थे कि इन्होंने जूते उतार के हाथ में रख ली हैं और अब भागने के चक्कर में है और वही भाग रहे हैं। अब ये केस जो है वो तकरीबन 134 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चला है। 9 माह से ऊपर हो गए हैं, यहाँ पे चल रहा है। मजाक बना हुआ है, पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है। कोई इनके पास सबूत नहीं है, कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको लंबा करना चाहते हैं। और ठीक है, फवाद साहब बताएगा कि ख्वाजा हारिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके मौक़िफ़ को अदालत ने तस्लीम नहीं किया है और यही वजह है कि वो वकालतनामा वापस लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यही वजह काफ़ी है और इस सब के बाद केस कितना डिले हो सकता है? लेकिन इसमें सिंपल इनको जज साहब जो है उनको ब्लैकमेलिंग नहीं, आप मुकदमा बाकी जो है वो मुकम्मल करें। नवाज शरीफ के ऊपर जो एलिगेशंस हैं उसके जवाब में उनके पास कहने को कुछ नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये वगरना तो अगर उनके पास सबूत होता कि उन्होंने पैसे कैसे बनाए हैं तो अब तक दे चुके होते। वो दे नहीं पा रहे हैं और बहाने कर रहे हैं, पर इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में इसको सरकारी वकील दें और इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगर नवाज शरीफ सरकारी वकील लेने से इनकार कर देते हैं, मजीद मोहलत मांगते हैं, केस मजीद डिले होता है, तो PTI का क्या मौक़िफ़ होगा? गलबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। फवाद चौधरी से एक बार फिर से आपको बताएं कि शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीज रेफरेंस केस की समाअत हुई है, जिसमें नैब रेफरेंस से अलहदा हो गए हैं ख्वाजा हारिस, जो कि नवाज शरीफ के वकील थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद इस केस में रहने का उनका जवाज़ ख़त्म हो जाता है। यहाँ एक बार फिर से आपको ये भी बता दें कि 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेज, जिसमें अल अजीज रेफरेंस की आज समाअत होनी थी और इस समाअत के मौके पर ख्वाजा हारिस की जानिब से इस केस को छोड़ दिया गया, अपना वकालतनामा वापस ले लिया गया।